हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉरीफेरा का कैनाल सिस्टम, जिसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। फाइलम पॉरीफेरा के एनिमल्स के शरीर में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। इसलिए इस समुदाय यानी कम्युनिटी का नाम पॉरीफेरा रखा गया है। पॉरीफेरा के एनिमल्स का शरीर बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल तथा पौधों की जैसा ब्रांच होता है। ये झीलों एवं पत्थरों में चिपके हुए मिलते हैं। इन्हें स्पॉन्ज कहते हैं। स्पॉन्ज के अंदर वाटर सोखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन ना तो इनकी बॉडी में कोई टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ना ही ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। इनके शरीर में एक बड़ी कैविटी पाई जाती है, जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। ऊपर की ओर एंटीरियर साइड में ये स्पॉन्जोसील खुलता है, जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं, और इस पूरे सिस्टम को मिलाकर कैनाल सिस्टम तैयार हो जाता है। इस सिस्टम में पानी के साथ साथ छोटे छोटे जीव जंतु अपने भोजन के लिए और सांस लेने के लिए जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ऑस्कुलम के रास्ते स्पॉन्जोसील में पहुंचते हैं, और जो भी इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है तथा CO2 होता है, वो ऑस्कुलम के रास्ते बाहर निकलता है। शरीर में इंटरनल स्केलेटन के रूप में अनेक स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है दोस्तों यूप्लेक्टिला, यूस्पॉन्जिया, लिकोसोलोनिया और साइकॉन। अब कैनाल सिस्टम का टाइप्स पढ़ेंगे। पॉरीफेरा का कैनाल सिस्टम न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन में मदद करता है। फाइलम पॉरीफेरा में 4 तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। पहला है एस्कॉन टाइप, दूसरा है साइकॉन टाइप, तीसरा है ल्यूकॉन टाइप, चौथा है रैगॉन टाइप। तो चलिए समझते हैं एस्कॉन टाइप किस तरह का कैनाल सिस्टम है। यह सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम है। इसका एग्जाम्पल है लिकोसोलोनिया। तो चलिए इसके वाटर के मैकेनिज्म को समझते हैं। वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे या इनका फूड प्रेजेंट होगा, वो ऑस्टिया के रास्ते अंदर आएगा, फिर स्पॉन्जोसील तक पहुंचेगा, फिर ऑस्कुलम के रास्ते बाहर निकल जाएगा। इस मैकेनिज्म को याद करने की ट्रिक है OSO, O फॉर ऑस्टिया, S फॉर स्पॉन्जोसील, O फॉर ऑस्कुलम। तो चलिए समझें साइकॉन टाइप किस तरह का कैनाल सिस्टम है। यह कैनाल सिस्टम कॉम्प्लेक्स रहता है एस्कॉन टाइप से। इसका एग्जाम्पल है साइकॉन। इनके वाटर मैकेनिज्म को समझते हैं। जो भी वाटर के अंदर इसके फूड होंगे वो ऑस्टिया के रास्ते अंदर आएंगे, इन करंट कैनाल तक पहुंचेंगे, फिर प्रिजोफाइल में पहुंचेंगे, प्रिजोफाइल से रेडियल कैनाल में पहुंचेंगे, फिर एपोफाइल में आएंगे, फिर स्पॉन्जोसील में आएंगे, फिर ऑस्कुलम के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। इसको याद करने की ट्रिक है ओई प्रासो, O for ostia, I for incurrent canal, P for प्रेजोफाइल, R for radial canal, A for एपोफाइल, S for स्पॉन्जोसील, O for ऑस्कुलम। अब चलिए समझते हैं लिकोन टाइप किस तरह का कैनाल सिस्टम है। यह कैनाल सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है एस्कॉन और साइकॉन टाइप से। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। तो चलिए इसके वाटर मैकेनिज्म को समझते हैं। जो भी फूड वाटर के अंदर होंगे वो ऑस्टिया के रास्ते अंदर आएंगे, इन करंट कैनाल पे पहुंचेंगे, फिर प्रिजोफाइल पे जाएंगे, प्रिजोफाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर तक पहुंचेंगे, फिर एपोफाइल तक जाएंगे, फिर एक्स करंट कैनाल तक जाएंगे, फिर स्पॉन्जोसील तक जाएंगे, फिर ऑस्कुलम के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। इसको याद करने की ट्रिक है OIP फैस्को, O फॉर ऑस्टिया, I फॉर इन करंट कैनाल, P फॉर प्रिजोफाइल, F for flagellated chamber, A for apophile, E for S current canal, S for स्पॉन्जोसील, O for ऑस्कुलम। अब चलिए समझे रैगॉन टाइप किस तरह का कैनाल सिस्टम है। यह ल्यूकॉन प्रकार के कैनाल सिस्टम का ही रूप है। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला का लार्वा। इसके वाटर मैकेनिज्म को समझते हैं। जो भी वाटर के अंदर इनके फूड होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, वो ऑस्टिया के रास्ते अंदर आएंगे, प्रिजोफाइल तक पहुंचेंगे, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर तक आएंगे,
फिर एपोफाइल तक पहुंचेंगे, फिर स्पॉन्जोसील तक आएंगे, फिर ऑस्कुलम के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। इसको याद करने की ट्रिक है ओप फास्को। ओ फॉर ऑस्टिया, पी फॉर प्रेजोफाइल, एफ फॉर फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ए फॉर एपोफाइल, एस फॉर स्पॉन्जोसील, ओ फॉर ऑस्कुलम। अब देखते हैं कैनाल सिस्टम का फंक्शन। पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम देखेंगे फूड गैदरिंग। स्पॉन्ज का जो फेवरेट फूड होता है वह है प्लैंकटन। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल या कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो वाटर में प्रेजेंट होता है, जैसे ही फूड आता है वाटर करंट के हेल्प से जो कोनोसाइट सेल होती है वह फूड को कैप्चर कर लेती है और अपना न्यूट्रिशन ले लेती है। दूसरा समझते हैं रिस्पायरेशन। अब कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होती नहीं है रिस्पायरेशन के लिए स्पॉन्ज के पास, तो वाटर के हेल्प से ही O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। थर्ड समझते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम देखेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे मेनली अमोनिया, या भी निकलती है वाटर करंट के हेल्प से। लास्ट समझते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एक स्पॉन्ज की बॉडी से दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी के ओवा को फर्टिलाइज करना या भी वाटर कैनाल सिस्टम के हेल्प से होता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।